हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है प्राणी जगत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियोज पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैंने 2 समूहों के बारे में चर्चा किया था, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्राणी जगत के जो 2 संघ हैं, आज हम तीसरे संघ टीनोफोर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट यानी सी वॉलनट या कंकाली जेली कहते हैं। जिसका देखिए, टीनोफोर का क्या क्या नाम है। टीनोफोर को कंकतधर, समुद्री अखरोट, सी वायलेट या कंकाल जेली या फिर कॉम्ब जेली भी कहते हैं। केवल टीनोफोर के इतने सारे नाम हैं। ये सभी समुद्रवासी और ये समेत द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन पाया जाता है। देखिए, इनका शरीर कैसा होता है, तो अरीय समिति होती है। आपको मैंने बताया था अरीय समिति यानी इनको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। द्विकोरिक भी बताया था। तो इनमें क्या होता है, अरीय समिति होता है और द्विकोरिक होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभिक कंकत पुटिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतः कोशिका तथा अंतरा कोशिका दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इस समूह के जो भी जीव होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश। ठीक है, और उसे कहते हैं हम लोग जीव संदीप्ति, यानी इनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आप देखे होंगे शायद रात में हम लोगों के यहाँ भी उड़ती है वो, जिसमें प्रकाश निकलता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके तरफ भी कोई जीव हो जो प्रकाश उत्पन्न करता हो और उड़ता हो, वो बताइएगा। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, यानी इसमें नर और मादा एक ही शरीर में होता है। जनन केवल लैंगिक होता है। और ये जनन कैसे करते हैं, तो केवल लैंगिक जनन करते हैं। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप याद रख सकते हैं प्लूरोब्रेकिया या फिर टीनोप्लाना। इनमें क्या होता है, ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनमें नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है और केवल लैंगिक जनन ही होता है। देखिए यहाँ पे टीनोप्लाना का फिगर दिया हुआ है जो स्वयं प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम अगले संघ की बात करेंगे। अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसे हम चपटे कृमि भी कहते हैं। चपटे कृमि इसलिए कि ये चपटे होते हैं। चलिए और डिटेल में जानते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं, यानी इसको आप देखिएगा तो ये चपटे रहेंगे, गोल नहीं होते, ये चपटे होते हैं। इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि भी कहा जाता है। चपटे होते इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? मनुष्य में या और कोई प्राणी में परजीवी के रूप में। परजीवी आप लोग समझते हैं, जैसे ये आप लोग देखे होंगे अठई कहा जाता है, गांव में जो जानवरों के शरीर में पाया जाता है, या फिर इंसान के बाल में जो रहते हैं उन्हें भी परजीवी ही कहते हैं। तो ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं, इन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। मतलब दूसरे जीव के भोजन को ये चूसते हैं, उस पर आधारित रहते हैं, इसलिए इन्हें हम परजीवी कहते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व समिति त्रिकोर की तथा अग्र अप्रगुही होते हैं, यानी इनका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। यानी इनको बीच से काटने पे इनका कौन सा भाग दायां है कौन सा बायां है ये पता चल जाएगा। साथ ही त्रिकोणी होता है, अप्रगुही होता है। फ्रेंड्स, ये मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बाद यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे जानते हैं। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह में अवशोषित कर लेता है। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है कि अंकुश और चूसक पाया जाता है, जिससे ये शरीर से
कुछ पोषक पदार्थ जो इनके लिए चाहिए वो चूसते हैं, जबकि कुछ परजीवी ऐसे हैं जो सीधे अपने सतह से ही, यानी मान लीजिए कि ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, इसमें ये जाकर सीधे चिपक जाएंगे और अपने सतह से ही, मतलब बिना मुंह का यूज किए सतह से ही पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, यानी ये भी एक लिंगी होते हैं, इनमें नर और मादा एक ही शरीर में होता है। निषेचन आंतरिक होता है, यानी शरीर के अंदर इसमें निषेचन होता है, तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, और इसी के समूह का एक जीव है प्लेनेरिया, जिसमें क्या है कि पुनरुद्भवन होता है। और उदाहरण के तौर पे आप टीनिया देख सकते हैं, जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, या फिर फेसियोला कह सकते हैं, जिसे हम पर्ण कृमि कहते हैं, यानी इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ठीक है। पुनरुद्भवन का मतलब इनका अगर अंग कोई टूट जाए तो फिर से वो विकसित हो जाते हैं, फिर से वो मतलब मरते नहीं है, नए जीव बना लेते हैं पूरा विकसित होकर के। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये पहला है टीनिया, यानी जिन्हें फीता कृमि कहते हैं, क्योंकि देखिए फीते जैसे ही होते हैं। और यहाँ पे ये पर्ण कृमि आप देख सकते हैं, जिसे हम फेसियोला भी कहते हैं। चलिए अब हम अगले संघ की बात करते हैं। अगला संघ है संघ एस्केहेलमिन्थेज, यानी गोल कृमि। एस्केहेलमिन्थेज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में भी परजीवी होते हैं। यानी ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो मुक्तजीवी में ये मुक्तजीवी हैं, यानी जल में भी होते हैं, स्थल में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं, और कुछ प्राणियों में भी होते हैं। इनकी बनावट कैसी होती है, तो गोल होती है, इनका शरीर जो होता है गोल होता है, इसलिए इन्हें हम गोल कृमि कहते हैं। ये द्विपार्श्वमिति, त्रिकोरिकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। इनमें आहार नाल विकसित होता है, और ये अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं, तो इनके शरीर में जो रंध्र होता है, यानी छिद्र होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये छिद्र होता है, वहां से ये उत्सर्जित पदार्थों को, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। नर तथा मादा होते हैं, प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और जो नर होती है, नर छोटा होता है, और जो मादा होती है वो बड़ी होती है। यानी इस समूह के जो जीव होते हैं उनमें का जो नर होगा वो कैसा होगा, ये होगा छोटा, और जो मादा होगी वो होगी बड़ी, ठीक है। निषेचन आंतरिक होता है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं। यानी इनका जब परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी इनके जो शिशु होते हैं वो किसके जैसे दिखेंगे, वयस्क के जैसा ही। यानी इनका जो बच्चा होगा वो भी इन्हीं के जैसा दिखता है, बड़ा ही होता है वो। अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा होता है, यानी कुछ में क्या होगा, ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे, यानी इन्हीं के जैसा जीव देखेंगे। और कुछ स्थिति में इनके बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे। उदाहरण के तौर पे आप एस्केरिस, जिन्हें हम गोल कृमि कहते हैं, या फिर ब्यूचेरिया है, या फिर एंसाइलोस्टोमा है, जिसे हम अंकुश कृमि भी कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये नर है और ये मादा है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने बड़े हैं, और इनके शरीर पे ये छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के माध्यम से लोग उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले समूह एनिलिडा के बारे में, ठीक है। तो संघ एनिलिडा के बारे में जानते हैं। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। देखिए ये जीव कितने तरह के होते हैं, जलीय होते हैं। कैसे जल में पाए जाएंगे, लवणीय जल तथा अलवणीय जल। इसके अलावा ये स्थलीय भी होते हैं, यानी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीव हैं, और कभी कभी ये परजीवी जैसा भी व्यवहार करते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका जो शरीर होता है वो
अंग तंत्र लेवल का होता है, यानी इनमें जो कोई कार्य होगा वो अंग तंत्र द्वारा संपादित होता है। तथा द्विपार्श्व समिति होते हैं, इनका शरीर द्विपार्श्व समित होगा। ये त्रिकोणिकी, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा प्रगुह्य होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? त्रिकोणिकी होता है और पुनरावृत्ति होता है, साथ ही इनका शरीर विखंडित खंडित होता है, यानी खंड होता है। देखिए यहाँ पे कई इनमें खंड होते हैं, यहाँ पे देखिए कई खंड से मिल करके बना हुआ है, यानी अनेक इनमें खंड होता है और उस प्रकार ये जीव इनका शरीर दिखता है। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। अलग अलग संघ में बटा हुआ, इसलिए हम इन्हें एनिलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। इनमें अनुदैर्ध्य भी पाई जाती है और वृत्ताकार पेशियां भी पाई जाती है, यानी ये देखिए ये इनके चलने में सहायता करती है। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में पार्श्ववाद पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। साथ ही में पैरापोडिया होता है जो जल में पाया जाता है, उनमें पैरापोडिया होता है जो इन्हें तैरने में सहायता करता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ? यानी इनका जो ब्लड होता है वो बंद रहता है, कहीं फैला हुआ नहीं रहता। इनमें धमनियां होती है, यानी नस जैसा अंग होता है जिससे ब्लड संचारित होता है। वृक्क परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इनका जो वृक्क होता है वो किसमें सहायक होता है? परासरण नियमन में तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी आधार तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, यानी ये एक लिंगाश्रयी है। लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, यानी ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। तो ये देखिए इनमें कई प्रकार के जीव हैं, मतलब इस समूह में कई जीव हैं जिनमें से जो केंचुआ और जोंक होता है वो उभयलिंगाश्रयी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही शरीर में होते हैं। साथ ही कुछ अन्य जीव हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे नेरिस फेरेटिमा का, जिसे हम लोग केंचुआ भी कहते हैं, चारा भी कहते हैं कुछ लोग, तथा हिरुडिनेरिया या रक्त चूसक जोंक। आपने सुना होगा जब लोग खेतों में कार्य करने के लिए जाते हैं, साधारणतः धान रोपने के लिए, तो उस टाइम पे ये क्या होते हैं, शरीर से सट जाते हैं और सट करके शरीर से ब्लड खून को चूसते हैं ये, और काफी दर्द पहुंचाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्थोपोडा और कुछ अन्य समूहों के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।